चलो सेक्शन 5 से मीन्स सी सबसेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एनीबडी हु वांट टू modify the model standing orders is required to submit 5 copies of the amendment to the certifying officer। फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर उसमें की एक कॉपी ट्रेड यूनियन या वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रिस्क्राइब वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव को उनके ओपिनियन के लिए देता है, उनके ऑब्जेक्शन इनवाइट करने के लिए देता है। यदि वर्कर ने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में अमेंडमेंट मांगी तो उस केस में वो एम्प्लॉयर को वो प्रपोज अमेंडमेंट की एक कॉपी उनके एनओसी या उनके ऑब्जेक्शन के लिए भेजता है। अब आगे फिर यदि जो अमेंडमेंट मांगी गई है यदि वो उसमें वो अमेंडमेंट करना या वो मॉडिफिकेशन करने के बाद द सर्टिफाइंग ऑफिसर देयरअपॉन सर्टिफाई द ड्राफ्ट अमेंडमेंट। ओके, आफ्टर मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन देयरइन विच his order under section subsection 2 may require and shall within 7 days thereafter send copies of the model standing order together with the certified standing order, that is certified amendments authenticated by him and duly signed by him in prescribed format to the representatives of in case of workers to trade union or prescribed representatives of workers in case of employer to the employer। सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास जब यह कॉपी सबमिट होती है मीन्स एनओसी आने के बाद तो यदि ऑब्जेक्शन आता है तो सर्टिफाइंग ऑफिसर दोनों पार्टीज को बुलाता है, क्यों ऑब्जेक्शन है, क्या उसकी ग्रेविटी है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। और यदि ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो जो भी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट मांगी गई है पार्टीज ने वो अमेंडमेंट उस सेक्शन में इनकॉर्पोरेट करके मीन्स उसके बाद इनकॉर्पोरेट करके या मॉडिफाई करने के बाद में 7 दिनों के अंदर वो मॉडिफिकेशन या वो अमेंडमेंट रिस्पेक्ट टू पार्टीज को, दैट इज वर्कर्स ने मुद्दा उठाया तो एम्प्लॉयर को कॉपीज और एम्प्लॉयर ने भी किया है तो वर्कर्स को या ट्रेड यूनियन को वो कॉपीज सर्टिफाई करके भेज देता है। अब यहाँ पे तो ठीक हुआ कि भाई उसने दोनों पार्टीज को बुलाया, हो सकता है दोनों पार्टीज मीन्स जिस पार्टी ने ऑब्जेक्शन दिया उस पार्टी को कुछ समझाया गया और या किसी के प्रेशर के अंडर में पार्टीज के ऑब्जेक्शन के तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया और स्टैंडिंग ऑर्डर अप्रूव कर दी गई। ऐसे केस में दो में से एक पार्टी फिर से दुखी होगी, अगर एम्प्लॉयर दुखी होगा या ट्रेड यूनियन या वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव दुखी होंगे तो उसके लिए एक्ट में अपीलेट अथॉरिटी है तो वो लोग अपील कर सकते हैं। बोला गया है एनी एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन या प्रिस्क्राइब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमैन एग्रीड दुखी हुए हैं बाय द ऑर्डर्स ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 may within 30 days from the date of copies of modified standing orders are sent under the subsection 3 of section 5 appeal to the appellate authority and the appellate authority whose decision will be final shall by order in writing shall confirm the amendment either in the form of certified standing order or by modifying the provision which he thinks fit in the interest of the parties। ठीक है, मीन्स दोनों में से जो पार्टी दुखी होगी वो अपीलेट अथॉरिटी को अपील करेगी कि ये प्रोविज़न जिसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन उठाया था हमारे ऑब्जेक्शन के ऊपर गौर न करते हुए इस जो प्रोविज़न में अमेंडमेंट मांगी है
उसको बरकरार रखते हुए और हमारे ऑब्जेक्शन को विचार में नहीं लेते हुए सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जैसे कि वैसे वो स्टैंडिंग ऑर्डर पास की है, जिससे हम दुखी है, हमें इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, या हमने जो मॉडिफिकेशन उसमें सजेस्ट किया था वो उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। अब अपीलेट अथॉरिटी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट की रहती, अपीलेट अथॉरिटी उसमें विचार विनिमय करके अपना डिसीजन देती है। आइदर वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर जिसके ऊपर दुखी हुई पार्टीज़ ने अपील की है वो वैसे के वैसे सर्टिफाई करके सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज देंगे, या मॉडिफाई करके सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज देंगे। अब ये सब काम मीन्स अपील करने के बाद में अपील का रिजल्ट आने के लिए अराउंड 30 डेज का टाइम लगता है। मीन्स आपने आपकी कंपनी को स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई हुई, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, उसमें आप कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो यदि आपकी कंपनी में 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं पिछले 12 महीने में, तो आपके कंपनी को मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर लागू हो गया। अब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होने के बाद में हो सकता है दोनों पार्टीज़ के अब अपने ओपिनियन रहेंगे कि भाई ये क्लासिफिकेशन में या ये प्रोविज़न में हमें अमेंडमेंट चाहिए, हम चाहते हैं कि इसको जो स्टैंडर्ड ढांचा दिया है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए हमें इस प्रकार की रियायत चाहिए उसमें, तो उसके लिए वो अपना अमेंडमेंट फाइल करते हैं। अमेंडमेंट फाइल करने के बाद में अमेंडमेंट की एक कॉपी ट्रेड यूनियन या इसको दी जाती है, एम्प्लॉयर को ऑब्जेक्शन बुलाए जाते हैं। ऑब्जेक्शंस नहीं आए तो ये समझा जाता है कि ये एग्री करते हैं, मीन्स दोनों पार्टी जिनको भेजा गया है कि भाई आप अपना ऑब्जेक्शंस रिकॉर्ड करें, इन्हें कोई हरकत नहीं है ये प्रोविज़न जैसे कि वैसे इम्प्लीमेंट करने की। यदि ऑब्जेक्शंस आते हैं तो ऑब्जेक्शंस आने के बाद में 7 दिनों के अंदर उन्हें उस ऑब्जेक्शंस को जो भी मॉडिफिकेशन करना है, अमेंडमेंट करना है, दोनों पार्टीज़ को बुलाना है, ये 7 दिन के अंदर में करके मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर रिस्पेक्टिव पार्टीज़ को फॉरवर्ड करनी पड़ती है। और यदि पार्टीज़ दुखी होती है उसमें तो पार्टीज़ को अपील करने का प्रोविज़न है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अब स्टैंडिंग ऑर्डर जिस भी फॉर्म में है इम्प्लीमेंट हो गए, अमेंडमेंट थे तो अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट हो गए, और अब सवाल आता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर अब तो तुम्हारी कंपनी अस्तित्व में स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आने के बाद में है, तो पिछले 12 महीने में आपके कंपनी में 100 या 100 से ज़्यादा लोग हैं। अभी ये जो अभी तक मीन्स जब तक सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर तुम्हारे हाथ में नहीं आती या अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर आपके हाथ में नहीं आती, तब तक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर ही चलते रहती है। अब जब सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर या मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर या अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर आपके हाथ में आई, तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर किस तारीख से लागू होगी ये भी हम देखेंगे।